माहाना आयाम, मंथली साइकिल, मेंसेस, पीरियड या माहवारी, ये सब एक ही फेज़ यानी कि एक ही मरहले का नाम है जिसमें से हर औरत को गुजरना होता है। लेकिन बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो सने बलूगत यानी प्यूबर्टी एज में जान लिए जाएं तो इनसे बचा जा सकता है, वरना सारी ज़िंदगी का पछतावा रह जाता है। जब एक बच्ची अपने लड़कपन से यानी कि चाइल्डहुड से टीन एज में आती है तो प्यूबर्टी पीरियड यानी सने बलूगत का स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे बच्ची की बॉडी में चेंजेस आते हैं। बच्ची इस मरहले में जब दाखिल होती है उसके लिए सब कुछ नया होता है, वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन एक बेहतरीन माँ जो होती है वो अपनी बेटी को पहले से इन चीज़ों के बारे में गाइड कर सकती है ताकि बच्ची के लिए प्रॉब्लम ना हो और बच्ची को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन कौन सी माँ अपनी बेटी को बेहतरीन तरबियत दे सकेगी? वही माँ जो बेहतरीन जानती होगी। आज मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ताकि मेरी बेटियाँ और मेरी बच्चियाँ और जो छोटी सने बलूगत में दाखिल हो रही हैं उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाए और वो इसको जानकर अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें, ना कि गुजार सके बल्कि बेहतरीन तरीके से जी सकें। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और ज़िंदगी को गुजारने के लिए बहुत से असूल दिए हैं जिनको फॉलो करके ना सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आज बहुत सी ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी बेटियों के लिए, बहनों के लिए और बच्चियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगी और आप अगर इन पे अमल करेंगी तो आपके बहुत से मसाइल का हल मिल जाएगा और आप आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सकेंगी। कुछ रूल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये रूल्स आपके लिए भी हैं और उन बच्चियों के लिए भी हैं जो न्यू प्यूबर्टी एज में दाखिल हो रही हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। जब इंसान किसी नए मरहले में दाखिल होता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है उसमें एडजस्ट करना, लेकिन जब उसके बारे में अवेयरनेस होगी, पहले से आप उसके बारे में जान चुकेंगे तो आपके लिए उसे पार करना आसान हो जाएगा। तो जी, प्यूबर्टी एज में जब इंसान दाखिल होता है तो सबसे पहले जो चीज़ रूनुमा होती है वो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं। और पीरियड्स क्या होते हैं? ये नेचुरल फ्लो होता है जो कि हमारे ओवरीज जो होती हैं वो मिच्योर हो रही होती हैं। ओवरीज का काम होता है आगे नई ज़िंदगी को तख्लीक देना, यानी कि इसके बीच में जो एग्स मौजूद होते हैं ये अल्लाह ताला के निज़ाम है जो कि हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपने अंदर से नई जनरेशन को तख्लीक कर सकें। तो कुदरत का निज़ाम अगर बेहतरीन तरीके से बेहतरीन वक्त पे रहते हुए समझ लिया जाए तो बहुत से मसाइल हैं जिनका शिकार नहीं होंगी। आजकल आपने सुना होगा कि बहुत सी बच्चियां पीसीओडीएस का शिकार हो रही हैं, बल्कि ये तो एक नॉर्मल बात बन गई है कि हर लड़की को हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं। और किस वजह से? और वजह यही है कि वो बहुत से ऐसे मिथ्स में और ऐसी चीज़ों पे बिलीव कर लेती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं जो कि उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम का बाइस बन जाती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि वो यूज़ करती हैं, जैसे सैनिटरी पैड्स हो गए। इसके अलावा जो आपकी पैंटीज़ होती हैं वो ठीक नहीं होती। इसके अलावा बहुत सी लड़कियां जो हैं वो कपिंग यूज़ करती हैं और कपिंग की सही हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शंस हो जाते हैं और इन्फेक्शंस जो हैं वो आगे चल के बहुत सी बीमारियों का बायस बन जाते हैं, जिसकी वजह से जब शादी होती है तो बहुत से इन्फेक्शन मौजूद होते हैं। पीरियड्स की इरेगुलरिटी होती है जिसकी वजह से वो आगे कंसीव करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है। तो बेहतरीन यही है कि आप को पता हो कि आपके लिए क्या चीज़ें बेहतर हैं और क्या चीज़ें बेहतर नहीं हैं। जब आप इन चीज़ों को जानेंगे तो आप इन चीज़ों पे बेहतरीन तरीके से काबू पा सकेंगे। तो जी, हमारी ओवरीज का काम क्या होता है? हमारे एग्स को मिच्योर करके हमारे यूट्रस तक पहुंचाना। और जब हम इंसान प्यूबर्टी एज में आता है तो ये काम स्टार्ट हो जाता है। ये एक प्रॉपरली नेचुरल प्रोसीजर है जो कि हर औरत में होना होता है और हर औरत इस प्रोसीजर से गुजरती है। इसमें फर्दर जो चीज़ें चेंज होती हैं वो भी आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, आपकी मेंटली स्टेट पे इफ़ेक्ट करती हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। सबसे पहले जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है तो सैनिटरी पैड जो है वो बेहतरीन तरीके से या बेहतरीन क्वालिटी के यूज़ करने चाहिए। और अगर आपको बेहतरीन क्वालिटी के नहीं मिलते
तो आपको घर में बना लेने चाहिए। अपनी रुई लेके अपने कपड़े से तैयार कर लेने चाहिए। बहुत सी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें बताया गया है कि आप किस तरीके से इनको इस्तेमाल कर सकती हैं और बना सकती हैं। प्यूबर्टी एज होती क्या है? अब प्यूबर्टी एज इंसान के लिए वो प्रोसीजर है जो कि हर औरत को इसमें से गुजरना पड़ता है, जिसमें आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो कि आपके ओवरी के ऊपर, यानी कि आपकी ओवरी के ऊपर उनका इम्पेक्ट आता है, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है हार्मोन वो डेवलप होते हैं, जिससे आपकी ओवरी मिच्योर होती है। ओवरीज का काम होता है आपके एग्स को मिच्योर करना और यहाँ से यूट्रस में ट्रांसफर करना। जब आपके एग मिच्योर होते हैं, यानी कि एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो आपके एग्स को मिच्योर करता है, जिससे जिसके बाद वो एग्स को यूट्रस में थ्रो करता है, जिससे वहाँ पे नए बेबी की डेवलपमेंट होती है। जब स्पर्म मिलता है तो नया बेबी बन जाता है, लेकिन जब अगर स्पर्म ना मिले तो वो मेंसेस फ्लो की सूरत में निकल जाता है। फ्लो जो होता है वो एंडोमेट्रियम की लेयरिंग की थिकनेस की वजह से हो रहा होता है। जैसे ही एग प्रोड्यूस हो रहा होता है वैसे ही आपकी यूट्रस में लाइनिंग भी प्रोड्यूस हो रही होती है। जब वो ब्लास्ट करती है तो आपको पीरियड्स आ जाते हैं। और अगर आपको कंसेप्शन का टाइम हो, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपको कंसीव करना है, तो इसी दौरान अगर आपका एग जब यूट्रस में आता है तो वहाँ पे स्पर्म्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको कंसेप्शन हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम प्यूबर्टी पे बात कर रहे हैं, छोटी बच्चियों के लिए बात कर रहे हैं, तो उनके लिए प्यूबर्टी में जो मेंसेस का फ्लो है वो आपका वजाइना से निकल जाता है, जिससे आपकी जो यूट्रस है वो दोबारा से अपने आप को मेंटेन करती है, हेल्दी होती है और एक्टिव हो जाती है। तो जी ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है जो इसमें से हर लड़की को गुजरना होता है, और हर लड़की को इस प्रोसीजर को समझ लेना चाहिए ताकि उसके लिए बेहतर और उसको प्रिकॉशंस का पता हो कि उसने कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है और किस तरह अपने आप को सेफ साइड पर रखना है ताकि किसी भी किस्म की शर्मिंदगी से वो बच सके। जब बच्चियां स्कूल गोइंग होती हैं तो माओ को चाहिए कि उनके पास एक सैनिटरी पैड और एक पेंटी ज़रूर मौजूद हो। पेंटी डार्क कलर की हो और सैनिटरी पैड जो है वो ऑथेंटिक कंपनीज़ के हो, यानी कि हाइजेनिकली प्रूव हो। अगर वो नॉन हाइजीन या किसी भी लोकल कंपनी के, सस्ती कंपनी के यूज़ करेंगी तो बहुत से ऐसे इन्फेक्शन हैं जो उन्हें डेवलप हो सकते हैं, और इन्फेक्शन में उन्हें डिस्चार्जेस हो सकते हैं जो कि इचिंग का बायस बनते हैं, और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वजाइनल एरिया में इचिंग हो सकती है, इन्फेक्शन डेवलप हो जाएंगे, डिस्कलरेशन हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पिंपल्स आ सकते हैं। इसके अलावा रैशेस हो सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा इचिंग का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए तो अपनी मम्मा को बताएं, और ताकि वो आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएं आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। अपनी हाइजीन का जितना आप ख्याल करेंगी उतना आप अपने आप को सेफ साइड पे रखेंगी। और जब आप सैनिटरी पैड को यूज़ करें तो मेक श्योर करें कि आप 4 घंटे से ज़्यादा पैड को यूज़ ना करें। 4 घंटे के बाद आप पैड को चेंज करें, नया पैड यूज़ करें, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो सकें और आप अपने आप को अच्छे तरीके से इन्फेक्शन से बचा सकें। इसके अलावा जिन लड़कियों को क्रैम्प्स होते हैं तो उन क्रैम्प्स के लिए उनको जिंजर टी लेनी चाहिए, और जिंजर टी लेने के साथ साथ आप जिंजर टी के साथ साथ आप मिल्क टी भी ले सकती हैं। इसके अलावा हनी टी भी ले सकती हैं। एक माँ जो होती है वो बेटी को बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकती है। माँ जिस तरीके से गाइड कर सकती है, इसके अलावा कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगा और आपके प्रॉब्लम का हल निकालेगा। तो माँओं को चाहिए कि अपनी बेटियों को अच्छे तरीके से अवेयर रखें कि आपने क्या करना है इस दौरान और क्या चीज़ें यूज़ करनी है और किस तरह अपनी हाइजीन का ख्याल करना है। जब बच्चियां प्यूबर्टी एज में आती हैं तो अंडर आर्म्स में, अंडर लेग्स में हेयर की ग्रोथ हो रही होती है। आपने बच्चियों को समझाना है कि आपने हफ्ते में एक दफ़ा अपने आप को हाइजीन करना है, यानी कि इन हेयर्स को रिमूव करना है, ताकि आपके जो स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं वो जो स्वेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पसीना वहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना हो, ताकि आपको किसी भी किस्म के इन्फेक्शंस ना हो, स्मेल ना आए और आपको वहाँ पे किसी भी किस्म के पिंपल्स या कोई भी इचिंग वगैरह या रैशेस वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। जब आप अपने आप को अच्छे तरीके से हाइजीनिकली अपने आप को क्लियर रखेंगी तो आप ना सिर्फ फ्रेश फील करेंगी बल्कि अपने आप को सेफ साइड पर रखेंगी। ड्यूडेंट्स इस्तेमाल करें, कुछ फ्रेगनेंसीज इस्तेमाल करें, ताकि आपसे अच्छी अच्छी खुशबू आए और आप अपने आप को फ्रेश फील कर सकें। इसके अलावा जिन लड़कियों को क्रैम्प्स होते हैं उन्हें आप कुछ मेडिसिन भी दे सकती हैं, लेकिन अगर मेडिसिन से बेहतर यही है कि आप जिंजर टी दें, यानी कि 1 कप वाटर में अगर आप ½ टी स्पून जिंजर को बॉयल करके उसके बीच में हनी ऐड करके दें तो भी क्रैम्प्स में काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जो
हॉट हॉट पैड्स होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हॉट बॉटल्स में आप वार्म वाटर डाल के उसकी भी टकोर कर सकते हैं, उससे भी आप अपने आप को से क्रैम्प से निजात दिला सकते हैं। हल्का सा टकोर जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ दे देता है। इसके अलावा जिन लड़कियों को ब्रेस्ट साइज का प्रॉब्लम हो रहा होता है, यानी कि एक साइड का जो उनका चेस्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा होता है, दूसरी साइड का कम हो रहा होता है, तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है। हर बच्ची के साथ ऐसा ही होता है, किसी का साइज़ डिफरेंट होता है, किसी का डिफरेंट होता है, एक साइज़ कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका जो लेवल्स हैं, यानी कि आपकी जो ग्रोथ है वो मेंटेन हो जाएगी, और इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, कोई भी डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको 15 ईयर्स तक पीरियड्स नहीं हो रहे और आपको कुछ अपने बिहेवियर में काफ़ी ड्राइनेस फील हो रही है, यानी कि आपको काफ़ी हार्डनेस फील हो रही है, आपको काफ़ी चिड़चिड़ाहट फील हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, और आपको बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बात बात पे रिएक्ट कर रहे हैं, रोना आ रहा है आपको, तो आपको ज़रूर अपनी मम्मा को बताना चाहिए, ताकि वो आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाए और आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सके। क्योंकि बहुत ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि वक्त पे नहीं होते, तो लड़कियों में मेल हार्मोन डेवलप हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सी लड़कियों को आजकल हार्मोनल का इशू है, उनके फेस के ऊपर बाल आ जाते हैं, मेल हार्मोन्स का जो इशू है वो ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से फीमेल हार्मोन जो होते हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं और मेल जो हार्मोन होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं, जिससे सारी ज़िंदगी के लिए ये मसला बन जाता है। अगर वक्त रहते इसका इलाज करवा लिया जाए तो आप आसानी के साथ अपने आप को हेल्दी साइड पे और सेफ साइड पे लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा जिन लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ाहट फील होती है, तो उनको भी चाहिए कि अपने घर वालों से या माँ को चाहिए कि इस चीज़ पे तवज्जो दें कि बच्ची को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, और उसे डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं, ताकि आपको मालूम हो सके कि खुदा ना ख्वास्ता कोई प्रॉब्लम तो नहीं अंदर डेवलप हो रही, जिसका आप इलाज करवा लें। और वक्त रहते जब आप इलाज करवा लेती हैं तो वो बहुत सी बीमारियों से और बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा जिन लड़कियों को क्रेविंग रहती है खाने की, बहुत ज़्यादा उन्हें क्रेविंग रहती है, ख़ासतौर पे मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहती है, तो उनको चाहिए कि आप बनानास का यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा आप डार्क चॉकलेट का यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा आप ब्रोकली यूज़ कर सकती हैं ड्यूरिंग दैट। और आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, जिसके बीच में आपको क्यूकम्बर भी आप यूज़ कर सकती हैं, एप्पल भी यूज़ कर सकती हैं, लेमन भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं। नट्स में आप वॉलनट्स यूज़ कर सकती हैं, आलमंड यूज़ कर सकती हैं, डेट यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा फ़िश यूज़ कर सकती हैं, एग यूज़ कर सकती हैं, और डिफरेंट मीट जो होते हैं, ख़ास तौर पे जो मटन वगैरह होता है वो आप यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही हेल्दी वे में आप अपने आप को इस दौरान अच्छी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकती हैं। बहुत सी लड़कियां और बच्चियां जो होती हैं वो जंक फूड को लाइक करती हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेती हैं, बहुत ही ज़्यादा शुगरी चीज़ें खाती हैं, जिनमें टॉफ़ीज़ आ जाती हैं, बंटीज़ आ जाती हैं, डोनट्स आ जाते हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम आ जाते हैं जिनमें ब्रेड्स होती हैं, और डिफरेंट जो डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, वो आपको इस दौरान यूज़ नहीं करनी। जितना आप इन चीज़ों को कम यूज़ करेंगी उतना आपके हेल्थ के लिए ये अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। आप अपने आप को अगर लो फील करती हैं तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी आप कर सकती हैं। इसके अलावा अपने मूड्स को आप रखने के लिए आप बनाना का यूज़ कर सकती हैं, डेट्स का यूज़ कर सकती हैं, और अपने आप को एक्टिव और मेंटेन रख सकती हैं। आप चाहें तो हल्की फुल्की बैडमिंटन भी खेल सकती हैं। और अगर आपको ज़्यादा क्रेविंग रहती है, क्योंकि इस दौरान मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो होता है फ्लक्चुएट कर रहा होता है, तो आपको चाहिए कि आप बनानास और डेट्स का यूज़ ज़्यादा करें, ताकि आपके मूड भी अच्छे रहें और आप अपने आप को हेल्दी फील करें। हाइजीनिकली अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, और अपने जितना आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगी उतना आपकी सोच भी अच्छी होगी, आपका दिन भर का जो काम काज है वो भी आप आसानी से कर सकेंगी, अपनी पढ़ाई में भी आपका दिल लगेगा, और आपको मेंटली भी अच्छा फील होगा। एक बेहतरीन माँ ही एक बेहतरीन बेटी की तरबियत कर सकती है, और आप अपनी बच्चियों को जब चीज़ों के बारे में प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे तो उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा तो वो अपने आप को अच्छे तरीके से इस माशरे में एडजस्ट कर सकेंगी, और बात बात पे किसी से क्वेश्चनिंग नहीं करनी पड़ेगी। जब उन्हें अच्छे तरीके से आप ही गाइड कर देंगी कि उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, और उन्हें उन चेंजेस को किस तरीके से टैकल करना है, और इस मरहले को किस तरीके से पार करना है। एक बेहतरीन माँ ही बेहतरीन बेटी की तरबियत कर सकती है, और एक बेहतरीन
बेटियां ही अच्छे मुआशरे को तख्लीक देती हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी बच्चियों की, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की और छोटी बच्चियों की इस तरह तरबियत करें कि वो इस मुआशरे में अपने आप को स्टेबल रख सकें और अपने आप को ये बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी परेशानियों से और बहुत सी तकलीफ़ों से बचा सकें। बच्चियों को मेक श्योर करना चाहिए कि जब आप प्यूबर्टी एज में दाखिल हो गई हैं और आपको किन किन और प्रिकॉशंस का आपको ख्याल रखना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। एक माँ बेहतरीन जानती है कि अपनी बच्ची को और किन बातों से आपने गाइड करना है ताकि बच्चियों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बच्चियों को पता होना चाहिए कि उन्होंने कहाँ पे अपने रिलेशंस बनाने हैं और कहाँ पे अपने रिलेशंस नहीं बनाने, कौन सी लिमिट्स रखनी है और कौन सी लिमिट्स नहीं रखनी। तो बच्चियों को पता होना चाहिए कि अपने आप को हाइजीनिकली भी साफ़ रखें, मेंटली तौर पे भी अच्छी थॉट्स रखें ताकि उन्हें अच्छे थॉट्स आएँ और वो अपने आप को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें। अपनी हाइजीन का आप जितना ख्याल रखेंगी आपके लिए उतना बेहतर है और उतना ही आपके मूड भी अच्छे रहेंगे, आप अपने आप को हेल्दी फील करेंगी और आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपसे खुश होंगे और आपके साथ अच्छा उनका ताल्लुकात बन सकेगा। बेहतरीन ज़िंदगी का आगाज़ होता है प्यूबर्टी एज में, तो आप इसको जितने बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकती हैं इसको इंजॉय करें और अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखें ताकि आपकी जो पूरी प्रॉपर लाइफ है वो हेल्दी रहे। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि एक बेटी सिर्फ माँ ही से पूछ सकती है और माँ ही अच्छे तरीके से गाइड कर सकती है और वही माँ गाइड करेगी जो खुद भी नॉलेज रखती होगी। आई होप आपके लिए ये वीडियो नॉलेजेबल होगी और आप इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसमें जो रेमेडीज़ मैंने बताई हैं, ख़ासतौर पे जो जिंजर टी बताई है वो लाजमी यूज़ करें। बल्कि ये तो जिंजर टी हर लड़की को, हर औरत को यूज़ करनी चाहिए ताकि उसके हार्मोन लेवल जो है वो मेंटेन रहें, क्रैम्प्स जो हैं वो कम से कम हो और जो ब्लड फ्लो है वो आसानी के साथ पास हो सके। तो बेहतरीन बेटी ही बेहतरीन माँ बनती है और बेहतरीन माँ ही बेहतरीन बेटियाँ प्रोड्यूस करती है और बेहतरीन बेटियाँ मिलके ही बेहतरीन मुआशरा प्रोड्यूस करती हैं। तो जी, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको ये पसंद आया और इसमें से आपके लिए इन्फॉर्मेशन आपको मिली तो प्लीज़ इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।